हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड 2-3 थ्योरम्स है। ठीक है, वो हमने स्टडी करनी है एंड देन वी विल सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड है लास्ट क्लास +1 के चैप्टर के ऊपर। अगर किसी ने क्लास +1 में वो वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आज की वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो आपको इसमें सिर्फ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.4 है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, इस सेशन के लिए। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? अगर मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है m, मतलब उसमें m रोज़ हैं और हमारे पास यहाँ पर m कॉलम्स हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर m, और एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी क्या है, m है, तो जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और b को और a को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो b जो है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स a, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हमने लिखा है a के ऊपर -1 पावर, तो मतलब ये क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दिस केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है और इसका देखो ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और एक बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/2 की ऑर्डर मैट्रिक्स है, और ये दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो मिल रही है ऑर्डर 2/2 की, है ना। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b और a को भी, तब भी हमें क्या मिलेगी, ये वाली मैट्रिक्स ही मिलेगी 1 0 0 1 दैट इज़ इक्वल टू i। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो b है वो क्या है, इन्वर्स है a का। जो b है, b मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्स a का, राइट। और अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि a इज़ द इन्वर्स ऑफ b, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, ये क्या हैं, इन्वर्स हैं, क्योंकि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, इसीलिए वे एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। सो दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर नोन टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, राइट। अब एक नोट हमने याद रखना है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर मैट्रिसेस लेनी है ना, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर बी इन्वर्स है ए का तो ए भी इन्वर्स है बी का। ठीक है, दोनों आपस में ही रिलेटेड हैं, आपस में ही एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम्स हैं, ये दो, आपको दोनों थ्योरम्स याद रखनी है। ठीक है, रिजल्ट्स इनके याद रखने हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में काम आएंगे। सो थ्योरम नंबर 1 इज़ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स जो है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। अगर कहता किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी कर लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वाली का नहीं करेंगे, इसका भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, बस इसका रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, सो प्रूफ इसका ये है कि लेट ए मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m है। ठीक है, और b और c हमारे पास इन्वर्स हैं a के। ठीक है, b और c क्या हैं, इन्वर्स हैं। अभी मैंने बोला कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो मैं यहाँ मान रही हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ मान रही हूँ b और c उस दोनों उसके क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि b c के इक्वल है, तो मतलब a की इन्वर्स होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, अब हमें पता है कि b जो है वो इन्वर्स है a का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना, ये लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में, ये पढ़ा था। और सी भी अगर इन्वर्स है ए का तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई।
है ना। ये दोनों पॉइंट हमने इन्वर्टेबल मैट्रिसेस से पढ़े हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि बी सी के इक्वल है। अब बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आई की जगह पर आप ए सी लिख दीजिए, ठीक है। आई की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, ए सी लिख दीजिए। अब बी और ए को इकट्ठा कर दो और सी को अलग कर दो। बी और ए की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आई लिख सकती हूँ। बी और ए की जगह पे मैंने आई लिख दिया और आई सी किसके इक्वल है, सी के ही इक्वल है। तो हमने अल्टीमेटली प्रूव कर दिया कि बी और सी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, यूनिक ही होता है, मतलब एक ही होगा, ठीक है। सो थ्योरम नंबर 2 कहती है, ये हमारी थ्योरम नंबर 2 है, इफ़ ए एंड बी आर द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो अगर हम ए और बी की मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स करते हैं तो वो क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ऐसा कुछ हमने ट्रांसपोज में भी पढ़ा था। वहाँ पर क्या होता है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। सेम थिंग यहाँ पर होती है, अगर ए बी का हम इन्वर्स करते हैं तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पर ये चीज़ जो है दी गई है वो शो करनी है और यहाँ पर आई जो है दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर जो हम आई लेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स होगी 2x2 की, ठीक है जी। और यहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, राइट। अब हमें इसको प्रूव कैसे करना है, हमने क्लास +1 में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे और जिन्होंने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं वो आप याद रख लो। ऐसा क्वेश्चन जो आएगा वो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो 3 ही स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल्स टू 1, और कहाँ पुट करेंगे, ये जो हमें पूरी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ए आई प्लस बी ए की पावर n, ठीक है। और मैंने कहा कि n को आपने 1 पुट करना है, सो ए आई प्लस बी ए, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, ठीक है। n की जगह पे 1 पुट करिए, a की पावर 1 इंटू आई प्लस n की जगह पे 1 a एन 1 माइनस 1 बी ए, ठीक है। सो ये हो गया ए आई प्लस, यहाँ पर a की पावर हो जाएगी 0, तो किसी की भी पावर जो 0 होती है वो 1 ही होता है। सो ए आई प्लस बी ए। तो आपने देखा कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा पी एन है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि पी एन जो है दैट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो हम हमेशा n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने सपोज़ करना है या एज्यूम करना है, सपोज़ द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k। दूसरे स्टेप में हमने n को k पुट करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए, n की जगह पे सिर्फ k पुट करते जाना है, ठीक है। इससे k हो गया a की पावर k आई, ठीक है, प्लस देन k a k माइनस 1 बी ए, ठीक है। ये हमने सिर्फ n की जगह पर k पुट कर दिया और इसको मार्क कर लो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे काम आएगी, ठीक है जी। ये हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेप नंबर 3, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू, नाउ वी विल प्रूव, ठीक है। हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। पहली बार में n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करा, दूसरी बार में n इज़ इक्वल टू k पुट करा, तीसरी बार में हमें रिजल्ट प्रूव करना है ये ट्रू है n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए,
ठीक है। तो चलिए हमारी इक्वेशन क्या थी, ए आई प्लस बी ए, ठीक है, और इसकी पावर k प्लस 1, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड क्या लेके आनी है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a की पावर k प्लस 1, ठीक है, हमने क्या करा, n की जगह पर सिर्फ k प्लस 1 पुट करनी हो, साथ में i प्लस k प्लस 1, देन साथ में a, देन k प्लस 1 माइनस 1 बी ए, और इसको थोड़ा सा मैं और सॉर्ट करके लिख देती हूँ, ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए की पावर k बी ए, ठीक है। तो मतलब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एंड में ये बनना चाहिए, ये मैंने बनाकर दिखा दिया आपको कि ये बनना चाहिए आपका, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर k, और साथ में ए आई प्लस बी ए की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड अप हो गई तो k प्लस 1 ही बनेगा, तो मतलब हमने इसको तोड़ के इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कौन सी इक्वेशन में, ये देखो पहली इक्वेशन में, ये देखो ए आई प्लस बी ए की पावर k यहाँ पर ये गिवन है, ये हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, सो वैल्यू है हमारे पास a की पावर k आई प्लस k a k माइनस 1, ये आप देखकर आप ऊपर से पुट कर सकते हो, ये मेरे पिछले पेज में चली गई है, ठीक है। सो प्लस ए आई प्लस बी ए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये 1 की पावर ये हो गया, राइट, यहाँ पे हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, अब ये चीज़ जो है, अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो a की पावर i को पहले ए आई प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर k a की पावर k माइनस 1 बी ए को ए आई प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसको इसके साथ पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, a की पावर k है और साथ में क्या है, a है, यहाँ पे पावर 1 है, सो बन गया k प्लस 1, i इंटू आई क्या हो गया यहाँ पर i स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की पावर k i साथ में b a, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, k यहाँ पर k a की पावर k माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है, a की पावर 1 है, सो प्लस करेंगे, सो k 1 कट जाएगा, सो a की पावर k ही बचेगा, साथ में आया b a साथ में i, ठीक है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, k a की पावर k माइनस 1, ठीक है, सो b a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा b स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास बन गया है। अब आपने क्या करना है, जो i है वो हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये है। अब हम अगर i को i से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, i को i से मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास i ही रहेगा, ठीक है, एक ये हमने याद रखना है। और ए आई या आई ए जो होता है वो हमेशा a के इक्वल होता है, ये हमने थ्योरम्स में पढ़ा था, है ना, ओके। और अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर क्या है, हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन थी, a मैट्रिक्स हमें गिवन थी 0 1 0 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि हम इसको a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगी 0 0 0 एंड 0, ठीक है, यानी कि 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्लियर है सारा, यहाँ पर जो जो ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करिए, a की पावर k प्लस 1, आई स्क्वायर मैंने क्या कहा, i ही बन जाएगा, ठीक है, प्लस a की पावर k i b a, ठीक है, ये भी हो गया, प्लस k a की पावर k, ठीक है, b a i मतलब हमने यहाँ पर a i जो है वो a के ही इक्वल है, और यहाँ पर भी i और a जो है वो a के ही इक्वल है, i मैंने यहाँ से हटा दिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो a स्क्वायर है, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब o मैट्रिक्स, मतलब हमारी 0 मैट्रिक्स, तो 0 को भी किसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। मैं एक बार यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ये वाली जो टर्म है वो तो हो गई 0। अब हमारे पास बचा क्या, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, प्लस यहाँ पर देखो हम इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ,
ए की पावर के बी ए, ठीक है, और अंदर आ गया 1 प्लस के, ठीक है, और ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो हमारे पास नट शेल में हमारे पास लास्ट में बच रहा है ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए और साथ में के प्लस 1, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से वही चीज़ बन गई है जो हमारी ऊपर हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 एंड बाय पी एम आई रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर पी एन, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पर 3/3 की गिवन है, ए की पावर n इस तरह से गिवन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको भी हम पी एम आई की हेल्प से ही क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। वही स्टेप नंबर हम मानेंगे स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम ये जो ए एन है इसको हम मान लेते हैं पी एन इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर 1, ठीक है। ए मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट कर देना है। सो सारी जगह पे इस तरह से हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, इस तरह से आपने ये सारा लिख देना है। अब ये 3 की पावर 0 क्या होता है, 3 की पावर 0 होता है 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि P1 जो है वो हमारे पास ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में अब क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू के, या फिर हम लिखेंगे सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के, ठीक है। सो हम यहाँ पर p ऑफ k, ठीक है, a की पावर k आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल n की जगह पर k पुट कर देना है। सो 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा सारा, ठीक है। और इसे हम मार्क करेंगे एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे बाद में काम आती है, ठीक है, राइट। ये हम मार्क कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे अपने, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3, ठीक है। सो हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव p ऑफ k प्लस 1, ठीक है, इज़ ट्रू, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आप लिख लीजिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज़ ट्रू, राइट। सो p ऑफ k प्लस 1, राइट, a की पावर k प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या था, n था, वहाँ पर हम k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा, हमारी मैट्रिक्स थी, देखो आप ध्यान से, हमारी मैट्रिक्स थी 3 की पावर n माइनस 1। एक करके दिखा देती हूँ आपको मैं। हमने क्या करना है, n की जगह पर अब k प्लस 1 पुट करना है, और साथ में क्या है, माइनस 1। सो क्या बचेगा, 3 की पावर k, तो सारा क्या बन जाएगा, 3 की पावर k बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। सो 3 की पावर k हमारा सारा तीनों रोज़ एंड तीनों कॉलम्स में यही आएगा। सो 3 की पावर k, सो 3 की पावर k, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारा बनना चाहिए जब हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो चलिए लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर k और साथ में a, है ना, यही आएगा हमारे पास। इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है और पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो यही चीज़ बन जाएगी, क्लियर। a की पावर k की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a की पावर k की वैल्यू है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 है सारा, सो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। और साथ में a मैट्रिक्स है, सो a मैट्रिक्स भी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है, वो हम साथ में यहाँ पर पुट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है a मैट्रिक्स की वैल्यू। सो यहाँ पर आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है जी, ओके। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर नहीं दिखाऊंगी आपको, सिंपल क्या करना है, आपने रो विद कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, सो हमारे पास यही बन जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, ठीक है, ये सारा हमारे पास बन जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आपके पास यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे इसके लिखना है सो रिज़ल्ट फॉर, ठीक है, n इज़ इक्वल्स टू k प्लस 1 इज़ ट्रू, ठीक है। सो बाय
PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो PN है, इज़ ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा PMI से जो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर A मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2/2 की मैट्रिक्स है। A की पावर n जो है वो इस तरह से गिवन है, और n यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, वही सिंपल स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, हमने यहाँ पर पुट करना है n इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया A की पावर 1, तो यहाँ पर 1 + 2 × 1 माइनस का 4 × 1, यहाँ पर 1 - 2 × 1। ठीक है, सो ये हो गया 1 + 2 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। ठीक है, तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिज़ल्ट जो है ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। स्टेप नंबर 2 पे मूव करते हैं, पुट n इज़ इक्वल्स टू k। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k। ठीक है, n की जगह पे a डालिए, a की पावर k हो गया 1 + 2 × k। ठीक है, सिंपली लिख देती हूँ 2k माइनस का 4k, यहाँ पर k और 1 - 2k। ठीक है जी, राइट। इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k + 1। ठीक है, n इज़ इक्वल्स टू k + 1। सो a की पावर k + 1 हो गया। ठीक है, और जहाँ पर n है वहाँ पर आप क्या पुट कर दीजिए, वहाँ पर आप k + 1 पुट कर दीजिए, 4 × k + 1। ठीक है, और यहाँ पर k + 1 और 1 - 2 × k + 1। ठीक है, मैं आपकी राइट हैंड साइड थोड़ी सी और मॉडिफाई यहाँ सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1 + 2k + 2 और यहाँ पर -4k - 4, यहाँ पर k + 1 और यहाँ पर 1 - 2k - 2। ठीक है, एक और स्टेप कर देते हैं। 1 + 2 कितना हो गया, 3 + 2k और ये हो गया -4k - 4 और ये हो गया k + 1 और ये हो गया -1 - 2k। यानी कि आप जब लेफ़्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये बनना चाहिए। ठीक है, राइट। अब हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में है a की पावर k + 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a की पावर k और साथ में a। अब a की पावर k की जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ से आएगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, और ये हमारी a मैट्रिक्स है। इसको हम वैल्यूज़ दोनों पुट कर लेते हैं। सो a की पावर k की वैल्यू ये मैं पुट कर रही हूँ 1 + 2k माइनस का 4k और यहाँ पर था k और 1 - 2k। ठीक है, आप आराम से देख कर डाल सकते हैं। और ये हमारी a मैट्रिक्स है 3 - 4 1 एंड -1। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वही राइट हैंड साइड बन जाएगी जो हमारी पीछे बनाई थी हमने। सो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, सो 1 + 2k × 3। ठीक है, और साथ में माइनस का 4k। देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, 1 + 2k × -4 और साथ में प्लस का 4k। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारा आ गया सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सो 3k + 1 × 1 - 2k। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, माइनस का 4k माइनस का 1 - 2k। ठीक है, यही आ गया हमारे पास, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 3 + 6k - 4k, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8k + 4k और ये हो गया 3k + 1 - 2k और ये हो गया माइनस का 4k माइनस का 1 प्लस का 2k। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया 3 + 2k, 3k - 2k ये हो गया k + 1, ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 4k और ये हो गया हमारे पास माइनस का 2k + 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। तो आप अब मैच करिए, पीछे 3 + 2k थी पहली वैल्यू, ये देखो 3 + 2k थी और साथ में k + 1, यहाँ पर देखो 3 + 2k k + 1, लास्ट वैल्यू देखो -4k -4 -1 -2k, ठीक है। सो यहाँ पर सॉरी -1 आएगा, -4 -4k -2k -1, ठीक है। आगे आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, सो ये दिस इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हम लिखेंगे रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू k + 1, ठीक है। सो बाय PMI द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल, आपको जो भी गिवन था पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।